त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। किसी के पास अभी एनर्जी है नहीं बोलने के लिए सुनने के लिए तो है ना उसमें एनर्जी। अब सावधान होकर बैठे। सबने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न रखे हैं, उन्हीं के जवाब देंगे। सारा खेल मन का ही है। मन ही मुख्य है और मनुष्य के लिए मन ही है जो मनुष्य है। मन है तो जीव है, जीव है तो मन है। बाकी जीवों में इतना मन से कुछ मतलब नहीं है। जैसा चला रहा है भगवान चल रहे हैं। कोई मन होता नहीं, भूख लगी खाना खा लिया। मन होने का सवाल नहीं है, भूख लगी तो खाना खाना ही पड़ेगा। मन का नहीं है कि ऐसा मिल जाए, रसगुल्ले ही मिल जाएं, या हमें तो बस केक ही खाना है, ऐसा और किसी जीव में नहीं है। केवल मनुष्य में ही है। और मनुष्य ऐसा जीव है जिसका मन होता है, मैं होती है। जो मैं है वही मन है। एक तरह से मन मरा कि जीव मरा, मैं मरी कि जीव मरा। और ये दोनों मरने को तैयार ही नहीं है। और सारी कसरत साधक को इन्हीं को मारने के लिए करनी होती है। मरता नहीं है, लेकिन उसका मन मर जाए तो जीते जी ब्रह्म है। उसकी मैं गिर जाए, जीते जी ब्रह्म है। सारी कसरत ब्रह्म होने तक की है। और मन बीच में बाधाएं डालता रहता है, तरह तरह से उसको घुमाए घुमाए फिरता है। जितना ज्यादा मन पावरफुल रहता है, उतना ही आप गलत चीजों में या संसार में उलझे रहते हैं। मन जितना ज्यादा आपको जोर लगा के खींच लेता है, उतना ही आप चले जाते हैं। कहीं भी चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता। मतलब बुद्धि का कोई होते ही नहीं है, दम ही नहीं होता कि वो मन को नकार दे। किसकी बात कर रहे हैं? ये जीव की बात कर रहे हैं कि जीव है तो मन पावरफुल है। और भगवान की तरफ चलने की प्रक्रिया ज्यादा जोर की है, ज्यादा जिज्ञासा है, तो क्या करना होगा? मस्तिष्क को पावरफुल बनाना पड़ेगा। मस्तिष्क है तो, क्योंकि सबसे पहले इंद्रियां हैं, शरीर है, शरीर की इंद्रियां हैं, इंद्रियों के बाद मन है, मन के बाद बुद्धि है, बुद्धि के बाद अहंकार, और अहंकार के बाद आत्मा। कई लोगों का कहना है मन से पहले है अहंकार, कई लोगों का कहना है मन के बाद है अहंकार। क्योंकि हम बाद में इसलिए कहते हैं कि अहंकार ही तो कंट्रोल करता रहता है। अहंकार जैसा है वैसा आपका मन मरा और ज्यादा पावर का हो जाता है, तो हम अहंकार को बाद में ही कहते हैं। क्योंकि अहंकार मन के ऊपर शासन करता है, मन दिमाग के ऊपर शासन करता है। जबकि असली बात क्या है कि मन दिमाग के ऊपर शासन कर नहीं सकता। मन हमेशा नीचे है और आपकी बुद्धि ऊपर है। लेकिन मन ज्यादा पावरफुल होने के कारण बुद्धि को अपने साथ लगा लेता है। मतलब जो मन करना चाहता है उसमें बुद्धि को भी इन्वॉल्व कर लेता है। बुद्धि बस नौकरानी बन के पीछे पीछे चलने लगती है। तो मन के ही बारे में आपने पूछा, मन की हारे हार है, तो अगर मन हार जाए तो बुद्धि जीत जाएगी, और बुद्धि जीत गई तो मन हार जाएगा। मतलब बुद्धि को अगर आप ज्यादा पोषण देते हैं तो मन कमजोर पड़ जाएगा। तो आप कहोगे वो तो हार जाएगा, तो फिर हम हार जाएंगे। ऐसे ही लगता है ना कि हम हार जाएंगे। नहीं, आपके हार में ही तो जीत छुपी हुई है। अगर आप हारने को तैयार हो जाओ तो आज ब्रह्म हो। हारने को कोई तैयार नहीं है। जीव तो जीतने की ही इच्छा रखता है और जीतना ही चाहता है, और सारा प्रयत्न जीतने के लिए करता रहता है। जितनी उठा पटक है वो जीतने के ही लिए करता है। हार की तो सोच के भी नर्वस हो जाता है ना। अगर उसको लगे मैं हार जाऊंगा फिर करूं क्यों,
ऐसा लगता है। तो एक जगह ऐसी है जहाँ हारने से ही पूरी जीत मिल जाती है, और वो है परमात्मा के मार्ग की। जब परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं आप, तो हार पसंद आने लग जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कोई गुरु मिल जाए जो हार स्वीकार करने के लिए आपको मन बना दे। हार हो जाए तो हम विचलित ना हों, ऐसा मन बना जाए। वो हार क्या है? हार को कहाँ कहाँ जोड़ सकते हो? हार है आपका अपमान, हार है आपके मन की बात पूरी ना होना, यही है ना। आपका अपमान हो गया तो हार जैसा ही तो लगता है। मान हुआ तो लगा वाह हम बड़े खास हैं, हमारी तो जीत ही जीत है। इसलिए अपमान सहते नहीं बनता। अगर अपमान सहना आ जाए तो आपकी जीत ही जीत है। अपमान सह के आप हार गए मगर हैं जीते, जीते हुए ही हैं। क्या जीत लिया आपने? अपमान सह लिया तो बताइए क्या जीत लिया? परमात्मा की दरबार है। मन को जीत लिया, मन पर विजय पाली। दुनिया को विजय पाने से इतना लाभ नहीं मिलेगा जो मन से विजय पाने से मिलेगा। जो है ना, मन के हारे हारे मन के जीते जीते। तो मन के जीते जीते का मतलब क्या है? कि जीतना नहीं है, मन के ऊपर आपने जीत हासिल कर ली, अर्थात मन को अपने काबू में कर लिया। मन नहीं जीता, यहाँ मन पर विजय पाली तो मन के जीते जीत हो गई। देखिए, जबकि शब्दों से बिल्कुल समझ में नहीं आती ये बात कि मन के ऊपर विजय हो तो हमने मन को जीत लिया। आप ये समझेंगे हम जीते तो मन जीत हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। है ये कि अगर आपका अपमान हुआ और आपको बुरा नहीं लगा, बुरा नहीं लग पाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही ज्यादा। आप कितना ही मन को मना लो लेकिन बुरा लग जाता है। तो बुद्धि से जब सोचेंगे तो फिर आपको समझ में आने लगेगा कि बुरा लगने की कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें मेरी जीत ही है, इसी से मैं आगे बढ़ूंगा। अगर मुझे अपमान सहना आ जाए तो मैं आगे तेजी से बढ़ सकता हूँ, क्योंकि ये अपमान ही तो मुझे बार बार पीछे कर देता है। सब पीछे कैसे कर देता है? जब अपमान हुआ तो आपने कितना सोचना शुरू कर दिया है ना, जाने कहाँ कहाँ तक पहुंच गए सोच सोच के। और जितना सोचते हो उतना पीछे जाते हो, जितना सोचते हो उतने आपके कर्म बनते हैं, कर्म बनने से पीछे जाते हो। कर्म को खत्म करने में लगे हो लगातार। आप चाहते हो जल्दी जल्दी मेरे कर्म खत्म हो तो मैं आगे बढ़ूं, और कर्म ही बाधा बने हुए, निपटते नहीं है, निपटते हैं तो बनते भी जाते हैं। तो जब अपमान हुआ तो आप इतना ज्यादा सोच में लग गए कि फिर से बढ़ गए कर्म, और फिर से बढ़ गए मतलब डिस्टेंस ज्यादा हो गया। तो हारे के जीते? हारे ना। और अगर आपने अपमान सह लिया, खुशी खुशी सह लिया, तो क्या होगा? आप आनंदित हो जाएंगे। बिल्कुल उल्टी बात है कि आप आनंदित हो जाएंगे। कि क्या मतलब? आपको लगेगा ये कैसे हो गया, मैं मुझे तो इतनी मिलती लगती थी, आज मैंने कैसे सह लिया। बस उसको सोच के ही आप विजयी महसूस करेंगे कि आज मैंने सह लिया, ये तो मैंने बड़ा तीर मार लिया, है ना। तो यही पहली बार ही आप आनंदित हो गए, सोचना नहीं पड़ा। बाकी जो हालात है उसके ऊपर ही आपको तुरंत आनंद आ गया। जैसे कि हम भजन सुनते हैं तो भजन सुनते समय ही तो आनंद आता है ना। जिस समय सुन रहे हैं उसी टाइम आनंद की कमाई हो रही है ना, बात की बात नहीं है, उसी टाइम के उसी टाइम कमाई हो रही है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जीवन में जिसमें कुछ की तो उसी समय कमाई हो जाती है, कुछ की बाद में होती है। उसमें से एक भजन है कि आप जो भजन गा रहे हैं, श्रद्धा से गा रहे हैं, गहरे मन से गा रहे हैं, दिखावे के लिए नहीं, गहरे मन से गा रहे हैं, भगवान के नाम के लिए, भगवान को अर्पण करके गा रहे हैं, तो देखिए कमाई अलग हो रही है, आनंद अभी के अभी मिल रहा है। दोनों चीजें हैं ना, दोनों लाभ है ना। जब भगवान का भजन करा तो उसका फल भी कहीं जमा हो रहा है और तुरंत के तुरंत आनंद भी मिल रहा है, तो डबल फायदा है ना। आनंद में भी मिला, पुण्य भी कमाया, और पुण्य ही तो कमाने हैं, पुण्य कमा कमा के ही तो वहां तक पहुंच पाएंगे। तो लगातार पुण्य कमाते जाएं, तो सबसे ज्यादा पुण्य कब कमा पाओगे? जब हर अच्छे काम से प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि प्रसन्नता में ही पुण्य कमाए जा सकते हैं।
चिड़चिड़ाहट में पुण्य नहीं कमाई जा सकती। जब चिड़चिड़ाहट होगी तो गलत काम करोगे ना। चिड़चिड़ाहट किसी से भी हो रही है, लेकिन जो भी बोल रहे हो गलत ही बोल रहे हो। चिड़ निकालनी है, गुस्सा निकालना है, तो जो सामने है उसी को सुना रहे हो, तो लगातार गलत काम होंगे ना। तो क्या कंडीशन हुई? पहली कंडीशन हुई कि प्रसन्न रहे। इसीलिए गीता में आता है ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जो प्रसन्न होता है उसको कोई शोक नहीं होता, ना कोई इच्छा होती है ना कोई शोक होता है। और वो कौन होता है? जो आनंद ही हो गया हो, उसकी स्थिति ऐसी रहती है कि ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। ना कोई इच्छा है ना कोई शोक है और सदा आनंद में है। दूसरा मतलब लगाओ तो यह है कि अगर कोई प्रसन्न रहना सीख जाए, आनंद में रहना सीख जाए, तो आनंद को ही तो ढूंढ रहा है। अगर वो लगातार कोशिश करेंगे मैं प्रसन्न ही रहूं, कैसे रहेगा? आपको कोशिश तो बहुत करते हैं मगर रह नहीं पाते, है ना। अगर आपकी सोच सही हो जाए तो कोशिश सही है, क्योंकि सारा खेल विचारों का है। विचार जैसे आते हैं वैसा आपका मन बुद्धि काम करती रहती है। विचार अगर अच्छे आते हैं तो आप प्रसन्न रहते हैं, विचार अगर खराब हो जाते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं। तो क्या मतलब है? आपकी सोच किस तरह की है। अगर सही सोच है तो आप प्रसन्न रह सकते हैं। कहने का मतलब इतना ही है कि अगर आप सही ढंग से सोचते हैं, किसी में बुरा नहीं देखते, किसी को बुरा नहीं कहते, किसी के लिए बुरा नहीं चाहते, तो आप प्रसन्न रह सकते हैं। कब बुरा चाहते हो, बुरा देखते हो, बुरा करते हो? कब? जब द्वेष होता है। कहीं भी किसी से भी द्वेष होएगा तो आप बुरा सोचोगे ही। तो क्या रिजल्ट निकला कि द्वेष छोड़ दो, द्वेष करना छोड़ दो। द्वेष से कुछ मिलना नहीं है। कोई कहता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप देखो मत बुराई, बुराई तो देखनी पड़ेगी, लेकिन अपनी देखना शुरू कर दो ना। अपनी बुराई देखने लगो। अभी तक दूसरों की बुराई देखते थे, अच्छा दूसरों की तो दिखती है, क्या करें हम, हमें तो दिखती है, हमें तो बहुत ही ज्यादा दिखने लगी है। यही परेशानी हो गई, इतनी ज्यादा तो पहले नहीं दिखती थी जितनी अब दिखने लगी। तो क्या मतलब है कि बुराई दिखेगी तो है, लेकिन उस समय क्या सोचना है आपको? जो बुराई आपको दूसरे में दिखी मुझ में तो नहीं है। बस उस समय इतना ही काम है कि दिखेगी तो सब में बुराई, क्योंकि दिख रही है, कर रहा है गलत कोई, हमें साफ साफ दिख रहा है। तो साधना काल में सीधा अपने ऊपर लागू करिए कि मुझ में तो नहीं है वो, और अगर मुझ में है तो दूर करिए। ये चलने का तरीका है। अपने में बुराई देखो और उसको दूर करने के लिए। तो क्या है? बुरा जो देखन में चला, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। एक और भी है, क्या है? निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। ये दो लाइनें हमेशा साधक को ध्यान में रखना चाहिए, तो उससे आपको द्वेष कम हो जाएगा। क्योंकि जो सामने वाला निंदा कर रहा है उसी से तो द्वेष हो रहा है, और ये तो मेरा खास आदमी है, ये तो बड़ा काम का है कि मेरी निंदा करता है, मुझे जो नहीं दिखा वो इसने दिखा दिया, तो थैंक यू बोलना चाहिए कि लड़ना चाहिए। जो मैं देखने की कोशिश कर रहा था, नहीं दिख पा रहा था मुझ में, और दूसरे ने बता दिया, तो सावधान तो हो सकते हैं। ठीक है, उससे थोड़ा बहुत लड़ लो, कोई बात नहीं। ऊपर मन से तो हम हमेशा अलाउ कर देते हैं कि अगर जरूरत है तो बोल दो, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी कला सीखने में टाइम लगता है, बहुत जल्दी नहीं। अगर आप कला सीख गए ऊपर ऊपर बोलने की, तो देखो दुनियादारी भी हो रही है और आप मजे में हैं। कई बार क्या होता है, बोलता तो ऊपर ऊपर है लेकिन फंस जाता है चक्कर क्योंकि सावधान नहीं है। सोचा गुरु माँ ने बताया ऊपर ऊपर बोल लिया करो, बस अब तो खूब ज्यादा हो गई, सारा उल्टा हो गया। तो कब बोल दो, जहाँ बहुत जरूरी हो बोल दो, कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करो और मन को बिल्कुल मजबूत करके रखो, है ना। अगर इतना कर लो तो आपका मन आपके काबू में आने लगता है। तो क्या मतलब निकला? विवेकमती बुद्धि आ गई ना, मैं वहीं घूम फिर के
कि विवेकमती बुद्धि की बहुत जरूरत है और उसकी कमाई करनी पड़ेगी। विवेकमती बुद्धि अगर है आपके पास तो आप मन को काबू में कर सकते हो। बुद्धि से नहीं कर पाओगे। बुद्धि से क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि बुद्धि तो जगत के लिए मिली है और जगत में तो अहंकार चाहिए। जो यहाँ नहीं आता वो अहंकार में ही तो डूबा है। जब तक यहाँ नहीं आता तो अहंकार से कितने भरे रहते हैं। जब तक सत्संग नहीं सुनेगा आदमी तो अहंकार ही सब कुछ है। थोड़ा तो टेढ़ा बोल के देख लो, 4 गुना बोलना चाहेगा, दुगना नहीं 4 गुना कोशिश करेगा। हर आदमी का ऐसा है। तो अहंकार ज्यादा रहेगा तो आपकी कमाई नहीं होगी। और अहंकार कैसे कटेगा? विवेकमती बुद्धि से ही कटेगा। अगर विवेकमती बुद्धि बन गई है, विवेकमती बुद्धि क्या है? जब भी आता है हम पूछ ही लेते हैं क्या है विवेकमती बुद्धि? क्योंकि जब यही नहीं पता होगा विवेकमती बुद्धि है तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे सब? विवेकमती बुद्धि का पहला बिल्कुल छोटा सा संसार के रूप में देख लो थोड़ा सा, तो क्या मतलब है? हर काम सोच समझ के करना है। जब बहुत सोच समझ के करने लगे तब फिर बारी आती है नित्य अनित्य की, आत्म अनात्म। आत्म क्या है, अनात्म क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, ये सत्संगी का काम। इसलिए विवेकमती बुद्धि कहाँ चाहिए? सत्संग में ही चाहिए। सत्संग से बाहर के लोग नहीं जानते कि आत्म क्या है, अनात्म क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है। बस एक को छोड़ के बाकी सब अनित्य है और वो एक कौन है? परमात्मा। नित्य मतलब सदा रहने वाला, जो सदा रहता है। हम रहे नहीं रहे, चांद सूरज रहे नहीं रहे, पृथ्वी रहे नहीं रहे, मगर एक ऐसा है जो सदा रहता है और वो है परमात्मा। तो परमात्मा नित्य हुआ। ठीक है, ऐसे ही आत्मा अनात्म का है। एक आत्मा है, बाकी सब अनात्मा है। अनेक कहाँ है? जहाँ अनात्मा है। एक कहाँ है? जहाँ परमात्मा है। पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में एक परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। सब जगह परमात्मा ही परमात्मा, ब्रह्म ही ब्रह्म, भगवान ही भगवान, जो कह लो अपनी भाषा में। मतलब तो समझने से है, बस कहने के पे हम इतने पीछे नहीं पड़ते। जिसको जो कहना है छूट है, सब कह लो। देखिए यहाँ की भाषा क्या है? ब्रह्म की बात होती है, भगवान को ब्रह्म कह देते हैं, क्योंकि वहाँ एक है, अनेक नहीं है। और ये यात्रा अनेक से एक की तरफ है। जिस दिन आप एक ही में स्थापित हो गए मतलब ब्रह्म हो गए, है ना? वही जगह है जहाँ ब्रह्म होना है। जब एक से दूसरा हो नहीं, और एक से दूसरा नहीं हो तो फिर क्या हो? बाकी सब मर जाए क्या? क्या हो? ये समझ में आ जाए कि सब में एक ही परमात्मा है। परमात्मा के अलावा कुछ है नहीं। सारी दुनिया में परमात्मा ही परमात्मा। अभी प्रश्न पूछा गया ना कि एक ही है, एक के अलावा है नहीं। वो उसका मतलब यही है कि एक ही है। वही आप में, वही आप में, वही आप में, वही आप में, वही इसमें, वही इसमें, हर जगह वही। और जहाँ कुछ नहीं वहाँ भी वही। तो वही तो हुआ। हर चीज जो दिख रही है वो दिख नहीं रही। दिख तो रही है लेकिन है क्या? चीज दिखती है, परमात्मा नहीं दिखता। मतलब क्या है? इसको बोलते हैं होकर दिखना। क्योंकि खत्म हो जाएगी, कितने भी टाइम लगे, लेकिन खत्म तो होएगी ही। दुनिया भी खत्म हुई है कई बार। भगवान ने बनाया, फिर खत्म कर दी, फिर बनाया, फिर खत्म कर दी। जैसे आप चंगेष्टे खेल लेते हैं बच्चे, या लंगड़ी टांग खेलते हैं। बनाते हैं, खेलते हैं और बिगाड़ देते हैं। खुद ही बना लेते हैं, खुद ही बिगाड़ देते हैं। अब नहीं खेल रहे, बस जल्दी से मिटा दिया। अब 4 का मन हो रहा है खेलने का, 1 का मन नहीं हो रहा और मिटा दिया तो लड़ाई झगड़े होने लगे। लेकिन भगवान से लड़ने वाला कोई नहीं है ना? आप अपने आप से भी लड़ सकते हो लेकिन भगवान से नहीं लड़ सकते, है ना? सही। आप तो 2 बना लेते हो, लड़ लेते हो। 2 बनाते हो कि नहीं? जब खेलते हो अकेले में, कोई किसी घर, आजकल तो बहुतों के घर में अकेले बच्चे भी हैं। अकेले ही बच्चा खेलता रहता है तरह तरह से। कैसे खेलता रहता है? वो 2 बना लेता है, काल्पनिक 2 बना ही लेता है, क्योंकि 2 के बिना खेल हो नहीं सकता। 2 के बिना बात नहीं हो सकती, 2 के बिना प्रेम नहीं हो सकता, 2 के बिना लड़ाई नहीं हो सकती। हर जगह 2 की जरूरत है। तो जो अकेला होता है वो कुछ व्यवहार करने के लिए 2 बना ही लेता है।
अच्छा, सपना देखने के लिए सपने में तो कितने सारे खड़े कर लिए। सपने में तो क्या क्या दिख गया, जंगल दिख गया, सड़क पे हो तो सड़क दिख गई, है ना, आम लग रहे हैं तो आम दिख गए, डॉक्टर के यहाँ बैठे हैं तो डॉक्टर का सभी कुछ दिख रहा है, कितना सारा बना लिया। आप अकेले हो और इतना सब बना लिया। आप नहीं बनाया, किसी और ने, आपका सपना, और आपने ही बनाया कि और किसी ने बनाया? और कोई था वहां पे? नहीं था ना, पक्का? इतना सब तो दिख रहा है, आपके लिए कोई नहीं था। सपने का कितना फैलावा है, आपके लिए कोई दिख ही नहीं रहा। बहुत दिख रहा है ना, लेकिन है कितने? जब सपना देख रहे हो इतना सब दिख रहा है, रोड भी दिख रहा है, पेड़ भी दिख रहे हैं, लोग आते जाते दिख रहे हैं, है ना, बस है तो बस भी दिख रही है, लेकिन वहां है कितने? आप ही तो एक अकेले। इसलिए तो ज्यादा हंसी लगती है ऐसे टाइम पे कि ये सपना इतनी गुत्थी है कि समझ में नहीं आता, और समझ लो तो सब काम हो गया। तो भगवान को ऐसी क्या की थी सपना दिखाने, केवल यही ज्ञान पाने के लिए बहुत बड़ी चीज है। वो सपना है, उस सपने को इसलिए कायम किया कि तुम इस सपने को समझ जाओ बस। उस सपने के सहारे इस सपने को समझ सकते हो। अगर सपना नहीं होता तुम इस सपने को समझ ही नहीं पाते। लाख कैसा महात्मा की ये सपना तुम नहीं मानते, और अभी भी नहीं मानते। उस सपने को तो सपना कहते हो, लेकिन इसको मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। इतने प्रश्न पकड़ा दोगे कि नहीं कैसे माने सपना, यहाँ खाने से तो पेट भर गया था, है ना, सपना है, मानने को तैयार नहीं होता मन। अच्छा, आप कहो कि हमने तो मान लिया सपना, ठीक है, आपका कहना है हमने मान लिया। तो अब हम आपसे पूछते हैं, आपने सपने में खाना खा लिया था ना पेट भर के, फिर उठ के क्यों खाते हो? बताओ। वो तो सपने में खाया था, तुम जवाब दोगे कि वो तो अपने सपने में खाया था, कोई पेट थोड़ी भरा कि भर गया पेट, नहीं भरा। जगते में भी खाना खाना पड़ता है ना? खाना खाने को पेट भर जाता है। वो सपने में भर गया था, लेकिन जब सो के उठे तब जगत भी तो सपना है, तो ये भी सपना दूसरा। वही तो बात बता रहे, ये सपने में तो भर गया था, अच्छे से भर गया था। आपने मान लिया कि हमने 10-20 पूड़ी खा ली, पेट अच्छे भर गया, एक गस्सा नहीं खाया जा रहा। लेकिन जब सो के उठे, तो भूख प्यास कुछ भी नहीं है। वो तो तीसरी जगह है, ये दूसरी जगह की बात कर रहे हैं हम। जहाँ तुमने खाया था खाना, लेकिन जब सो के उठे जब तक भूख फील हो रही थी, और पता लगा कि सपना दिखाई इसलिए था खाने का कि भूख लग रही थी। कभी देखना, भूखे सो के देखना, सपने में पूरी सब्जी खूब मिलेगी आपको, खूब मिठाइयाँ भी खा लोगे, लेकिन उठ के मांगने लगोगे, क्योंकि जब जागे तो कहा आपने वो तो सपने का था, है ना, वो सपने का था। इसका तुम दाद देते हो कि नहीं वो तो सपना था और ये सच है, हम तो यहाँ खाना है हमको। और जब इससे भी ऊपर जग जाते हो तब समझ में साफ साफ आने लगता है कि ये सपना ही है। अब हम आपसे सवाल पूछते हैं, तो क्या खाना छोड़ दिया? इससे भी जग गए तो क्या महात्माओं ने खाना छोड़ दिया? शरीर को चलाने के लिए। अग्रवाल जी बताएंगे क्या मतलब हुआ ये? व्यवहार की बात है ना, दोनों सपने व्यवहार के हैं, और तीसरी जगह पे कोई व्यवहार है ही नहीं। बस जवाब इतना ही है इसका कि सपने में भी व्यवहार है, इस सपने में भी व्यवहार है, और जो तीसरी जगह जहाँ तुम ही तुम हो वहाँ दूसरा है ही नहीं, तो किससे बात करें, किससे लड़े, किससे बुरा माने, है ना, यही बात। तो वहाँ पर व्यवहार नहीं है, इसलिए खाना पीना भी नहीं, व्यवहार नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है, व्यवहार नहीं है, कोई गाली गुफ्तार नहीं है। वो कौन सी जगह? जब आप गहरी नींद में थे। जब गहरी नींद में थे, जब कौन सा व्यवहार किससे कर रहे थे? चलो व्यवहार नहीं कर रहे थे, अपना पता था, अपना नाम, बाप का नाम, कौन से शहर में, थोड़ा थोड़ा तो पता होना चाहिए। इतनी गहरी मतलब है जैसा दिखता है।
ऐसा सोते हैं? अभी तक तो हमें नहीं लगा कभी। होने का तो लगता है ना कि गहरी नींद में कितना पता लगता है बताओ? जीव की स्थिति में नहीं पता लग सकता। जैसे सपना वगैरह देखना, हाँ उसमें तो पता लगता है, लेकिन ये पता नहीं लगता। ये पता लगता है कि मैं हूँ, जंगल है, मैं हूँ, बात कर रहा हूँ। ये तो जगते में ही पता लग रहा है कि मैं हूँ, ये सोते में भी, मतलब सपने में भी लग रहा है। लेकिन मैं सपना देख रहा हूँ, ये कब जाना था? ये भी लगने के बाद वही तो कंफ्यूज हो रही है। ये कहते हैं सपने में भी हमें पता लग जाता है। नहीं, सपने में सपना देख रहा हूँ ये कोई मालूम पड़ता ही नहीं है, क्योंकि अगर ये पता लग जाए कि सपना देख रहा हूँ तो फिर सपना काहे का? वो तो जगने के बाद पता लगता है कि मैं सपना देख रहा था। तो सपना क्यों बनाया भगवान ने? सपना भगवान ने केवल इसलिए बनाया कि जगते में तुम्हें ये वाली दुनिया सपना नजर आ जाए एक दिन, और वो आने को तैयार नहीं है। कितना भी कहो कि ये भी सपना है, ये भी सपना है, नहीं ये सपना कैसे? और आपने कह दिया सपना है तो हम कहेंगे खाना खाना बंद कर दो। इसलिए पूरा पूरा समझना पड़ता है, सही सही समझना पड़ता है। और यही कारण है कि हम बीच बीच में आपसे प्रश्न करते हैं। क्यों सपाटे से सुनाते चले गए, आपको तो कोई भी जवाब नहीं समझ में आएंगे। कोई कहेगा इतना सुनते हो प्रवचन, तुमसे बनता तो है नहीं, ठीक से जवाब तो देते नहीं हो। इसलिए हर बात पे प्रश्न उठना चाहिए, तर्क होना चाहिए। जो भी सदगुरु कहता है, अगर वो सदगुरु है तो जवाब जरूर देगा, और सदगुरु नहीं है तो कहेगा अभी चुप होके बैठो, अभी सुनते रहो, बस अभी तुम नए आए हो, अभी सुनो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, प्रश्न मत करो। ये कौन कहेगा? ये गुरु कहेगा। और सदगुरु क्या कहेगा? जो भी प्रश्न हो, जो भी संशय हो, तुम उठाओ बात, ताकि वो तुम्हें समाधान मिलना चाहिए। इसीलिए सदगुरु में गुरु में अंतर है। सदगुरु हर तरह के जवाब दे सकता है, गुरु नहीं दे सकता। गुरु जैसे तुम हो वैसी वो है, कोई अंतर थोड़ी है, जीव ही है दोनों। इसीलिए सदगुरु मिलना बहुत मुश्किल होता है। और सदगुरु मिले कैसे, पहचान नहीं होती कि कौन सदगुरु है, कौन गुरु है। अट्रैक्शन गुरु से ही ज्यादा लगता है, सदगुरु से इतना नहीं लगता। कोई मिल जाए अपने मन का तो लगेगा बस क्या मिल गया, चलो अभी 500 रुपये दे दो, अभी 1000 रुपये दे दूं, ये तो मिल गया। और सदगुरु का बड़ा संशय लगता है। सदगुरु किसको लगेगा? जिसके भाग्य में आगे बढ़ने का होगा, बस उसी को मिलेगा। मिलेगा कि क्या मतलब? हो सकता है यहाँ बैठे हुए भी ना मिले। समझ में आ रही है ना बात? किसी को मिल गया, किसी को नहीं मिला। जिसको गहरी श्रद्धा हो गई, जिसको उससे बढ़ के कोई चीज दुनिया में ना लगे, तो समझो सदगुरु मिल गया। और सदगुरु सामने बैठा है, हम दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, दूसरे को कह रहे हैं, दूसरे के गाने गा रहे हैं, हमें तो फलाने से मिलना है, उसको सदगुरु नहीं मिला, वो धोखे में है, वो संसार में ही विचर रहा है, उसको सत्संग की कोई जरूरत ही नहीं है। उसको तो अट्रैक्शन चाहिए अभी दुनिया का, दुनिया की चीजों में ज्यादा मजा आएगा। इसलिए हम 2-4 बातों से समझ में आ जाता है हमें कि कौन कहाँ खड़ा है, किसको किस चीज की मांग है। मतलब अभी यहाँ के लायक नहीं है, अभी सुनता रहे, सुनते सुनते कर्म कम हो तो यहाँ के लायक हो। और यहाँ के लायक नहीं है का क्या मतलब हुआ कि उठ के भाग जाऊं क्या? फिर तो कभी लायक नहीं हो पाएगा। जहाँ के लायक नहीं है वहीं सुन सुन के वहां के लायक हो पाएगा, क्योंकि और जगह लाख सुन ले कुछ फर्क नहीं पड़ना। कर्म कहाँ कटेंगे? सतगुरु के पास ही कटेंगे। सतगुरु के पास बैठकर ही शुद्धि आएगी, और तब कहीं तुम उस लायक होगे कि धीरे धीरे श्रद्धा बढ़े और लगे नहीं यही मेरा उद्धार होगा, यही मेरा काम बनेगा। और सब तो बेकार चीजें हैं, वो तो बचपन से अभी तक मैं लगा ही रहा है सबके अट्रैक्शन में। लेकिन मुझे चाहिए क्या? सच्चा गुरु मिल जाए, और सच्चा गुरु मिल जाए तो मेरी नैया पार हो जाए। नैया कहाँ पड़ी है? उसको क्या कहते हैं? क्या होता है? सही है, सही बोल रही है। हमने पूछा कि नैया कहाँ पड़ी है, आपने कहा संसार में। वो संसार क्या है? वो भव सागर है, समुद्र है। तो हमने पूछा भव सागर क्या है?
तो सुख दुख का जो समुद्र है वो भव सागर है। सुख दुख के समुद्र को पार करके ही उस पार जा पाएंगे। और सुख दुख यहाँ बैठे बैठे भी बहुत ज्यादा कट जाते हैं। कहाँ? जहाँ सदगुरु हो वहीं कटेंगे और कहीं नहीं कटेंगे। तुम लाख भागे भागे फिरो कि वो अच्छा गाता है, ये अच्छा गाता है, हमें तो वो मिल जाए। वो सब दुनिया में जैसे तुमने बढ़िया सब्जी खा ली ना, उससे क्या भगवान मिल जाएंगे? हैं? बढ़िया पिक्चर देख ली, मिल जाएंगे? बस वो ऐसा ही है। ये ऊपरी मन को मनाना है बस। और अगर सत्संग चाहते हो, अगर भगवान को पाना चाहते हो, अगर मनुष्य जन्म को सफल बनाना चाहते हो, तो सदगुरु की अत्यंत अत्यंत आवश्यकता है। उसके बिना कर्म कट ही नहीं सकते। कर्म काटने की जगह कहाँ है? नीचे की योनियां। बस एक ही ऑप्शन है, या तो सदगुरु से सुनो या नीचे जाओ। यहाँ नहीं बैठे तो नीचे तो जाना ही पड़ेगा ना। और अगर यहाँ बैठते रहे, लगातार बैठते रहे, तो कर्मों का क्षीण होना शुरू हो जाएगा। और जब क्षीण होएगा तो पात्रता बनेगी इतनी कि मनुष्य बन पाओ। क्योंकि अगर कम कर्म है तो मनुष्य बन जाओगे, ज्यादा कर्म है तो नीचे जाना ही पड़ेगा। कोई बचा ही नहीं सकता, भगवान भी नहीं बचा सकता। क्या करे बेचारा? वो अपने जेब से ना कुछ देता है, ना अपनी जेब में कुछ रखता है। वो तो जो तुम करते हो वही लौटाता है। और इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? दयालु भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? न्यायकारी बोलते हैं। वो न्याय करता है, ना अपने तरफ से कुछ लगाता है, ना कुछ आपका अपनी जेब में रखता है। बस इतना ही काम है कि जैसा जिसने कर्म किया वैसा उसको भुगतान दे। अब भुगतान करने के लिए नीचे भेजना पड़ेगा, तो नीचे कीड़े मकोड़े, गाय भैंस, जैसे जैसे कर्म होंगे वैसे काटने जाना ही पड़ेगा। तो क्या तरीका है इन सब से बच जाए? केवल सतगुरु मिल भर जाए और हमारी धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ जाए। श्रद्धा कैसे बढ़ेगी? सुनने से ही बढ़ेगी। आप सोच के आ गए कि हाँ सदगुरु है, खूब श्रद्धा में रहे, और बाद में आपको लगा रही सदगुरु तो नहीं लगता है, क्योंकि ये तो गालियां देता रहता है, सामने बिठा के हमें बुरा भला कहता है, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, और लगता है भाग जाओ, है ना। फिर बहुत दिन तक आते ही नहीं है क्योंकि सामने बिठाल के जो गाली दे उससे कैसे सुनते बने। तो जिसका इतना मजबूत दिल हो जाए कि सामने बिठाल के गाली देता रहे और तो भी वो कहता रहे सदगुरु महाराज की, ऐसा जो इतनी हिम्मत करके जो आए ना वो टिक जाएगा, उसके कर्म भी कट जाएंगे, वो आगे भी बढ़ जाएगा, और कुछ ना हो तो मनुष्य तो पक्के में बन ही जाएगा। ये बात निकल ही आती है हर बार, क्योंकि कर्म कटे बिना काम हो नहीं सकता। तो कर्म कटने की तो चर्चा पहले से ही है। कर्म कटे तो हम मनुष्य रह पाए, नहीं तो मनुष्य भी नहीं रह पा रहे। भगवान को पाना तो कितना कठिन है। क्यों कठिन है? जब पहली क्लास में पढ़ना पड़ता है, 8वीं में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, 12th में और भी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में और भी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है ना। सब जगह पढ़ना पड़ता है। तो ये वाली चीज़ क्या है? ये किसके बराबर दर्जा देते हैं? पहली क्लास के बराबर, 8वीं के बराबर, 12वीं के बराबर, किसके बराबर देना चाहते हो? है कोई तो बताइए आप उसके समकक्ष। पोस्ट ग्रेजुएट के बराबर। हम डॉक्टरेट तो नहीं लगता, डॉक्टरेट तो होती है ना, PhD। इसलिए हम कभी कभी कह देते हैं कि हम तो एक पहले डॉक्टर थे, अब एक और डॉक्टर हो गए तो डबल डॉक्टर हो गए, है ना। तो सही लगता है कि गलत लगता है? गलत तो नहीं कहते ना। कितना जांचा आपने? कुछ गलत हो तो कहना बंद कर दें, ज्यादा नहीं कहते। कभी कोई ऐसी बात निकल आई कभी तो आप ही लोग पास करके बता दो, है ना। कहें कि नहीं कहें, हम अपने आप को जाएंगे। तो क्या मतलब है? आपको कर्म काटने बहुत जरूरी है। जगत में रह के जो आपके कर्म बन गए हैं, अभी तो ये भी नहीं कह सकते कि अनजाने में, जान जान के ही बहुत बने। किसी को बुरा भला, किसी को कुछ कह के आपके बहुत सारे कर्म बन गए हैं। और जब सदगुरु के पास आए तो सदगुरु ने बताया कि नए कर्म मत बनाओ। अब आप कहते हो तो बन ही जाते हैं, हम बनाना तो नहीं चाहते लेकिन बन ही जाते हैं। तो सदगुरु ने क्या सिखाया कि काम तो खूब करो, लेकिन ऐसा मानो कि मैं कुछ नहीं करता।
अब ये कैसे मान लें? हम अपने हाथ पैरों से कर रहे हैं, आंखें काम कर रही हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और आप कहती हो कि काम नहीं करो। कैसे मान लें? तो ऐसे मानो कि करने वाला वही है, क्योंकि तुम कई बार थक हार के बोल देते हो कि उसकी मर्जी, ऐसा ही होना था, हो गया, क्या करें, हमारा कोई जोर नहीं है। क्योंकि तुम अगर करते होते तो तुम्हारा जोर जरूर होता ना जोर। तो अभी है जोर कि नहीं है? बता दो, है जोर? अभी जोर नहीं है, गलत फहमी में हो। रोज रोते ही तो रहते हो, अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया, हम तो ऐसा चाह रहे थे, ऐसा हो ही नहीं पाया। कभी जब भी धोखे से हो गया तो बस फूल गए, अहंकार आ गया कि देखा हमने किया। फिर क्या कहते हो? बहुत सीना ठोक के बोलते हो हमने किया। अब देखो एक और मुसीबत खड़ी कर ली क्या करके? तुमने किया तो मतलब भोग भी तू ही, बस जड़ में इतना ही है। अगर तूने किया है तो तू भोग, और तूने नहीं किया तो मैं जिम्मेदार। ये कौन कहता है? ये कृष्ण कहते हैं गीता में। जब तू दिन भर कहता है मैंने किया, फिर भोगने से क्यों डरता है? भोग भी तू। और अगर तू ये माने कि मैंने किसी को नहीं मारा तो सारे कौरव सेना भी मार दे तो भी तूने कुछ नहीं मारा। कैसे नहीं मारा? क्या तरीका हुआ कि नहीं मारा? मुझे स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। सीधा सीधा बोल रहे हैं हम कि मेरा स्मरण करते हुए जो भी काम तू करता है वो तूने नहीं किया, सब मैं जिम्मेदार हो गया। क्योंकि मुझे याद करते हुए किया, मतलब बुद्धि तूने मुझे दी हुई थी। उस समय कर तो रहा था, क्योंकि एक साथ तुम दो तीन तीन काम कर लेते हो। स्कूटर चला रहे हो, पत्नी से बातें भी कर ले रहे हो, है ना? कोई आ गया सामने तो सलाम भी ठोक दिया। अबे हट, दिखता नहीं है क्या? मरना है क्या? आज ही मरना था, मेरी गाड़ी से ही मरना था। कितनी कितनी बातें पकड़ाते हो, और स्कूटर चल रहा है कि रुक जाता है? चलता रहता है, एक साथ दो तीन तीन काम होते रहते। तो ये चीज साबित करती है कि तुम स्मरण भी कर सकते हो, कर्म भी कर सकते हो। इसमें बहस करने की कहीं गुंजाइश नहीं है। तुम ये कह ही नहीं सकते कि हम नहीं कर सकते, हमसे बनता नहीं, बस करना चाहते नहीं, उतने सावधान नहीं रहते, उतनी अलर्टनेस नहीं ले पा रहे कि युद्ध भी करना है और स्मरण भी करना है। और तुम्हारा हर दिन युद्ध होता है। कौरवों को नहीं मारो, लेकिन तुम युद्ध तो पूरे दिन करते हो। सोच के देखना, मनन करना कि हर दिन युद्ध करते हो कि नहीं। हर एक दिन तुम्हारे लिए युद्ध साबित होता है। अगर तुम स्मरण के साथ सारा दिन निकालो, उस दिन तुम्हारे कोई कर्म नहीं बने, और जब कर्म नहीं बने तो भोगेगा कौन? तुम तो जिम्मेदार नहीं हो। कोई भी भोगे नहीं भोगे, तुम नहीं भोग सकते। क्यों नहीं भोग सकते? क्योंकि याद परमात्मा को कर रहे हो तो वही जिम्मेदार है। वो तो कहता है मुझे भूला तो तू जिम्मेदार होएगा। अगर तू मुझको नहीं याद करता है और कुछ भी करता है तो मैं मानता हूं कि तू करता है, और अगर मुझे याद करता है तो कुछ भी करता है, मैं कहता हूं मैं देखूंगा, मेरी जिम्मेदारी। ऐसा ही है ना? पढ़ के देखना गीता, उसमें ऐसा ही लिखा है। हम नहीं कह रहे, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। अभी थोड़े दिन पहले भास्कर में भी आया था कि हर वो बात जो तुम सोच सकते हो वो कर भी सकते हो। देखो, करने की बात नहीं, सोचने भर की। और सोच तो जाने क्या क्या लेते हैं और कर कुछ नहीं पाते। ये क्या है? सच भी है और नहीं भी है। लाग लग गई तो हर वो काम कर सकते हैं जो सोच लिया। अगर सोच लिया कि परमात्मा को तो इस जीवन में पाना ही है तो बिल्कुल पा सकते हो। कठिन नहीं है पाना, क्योंकि मनुष्य हो, बस यही इतना ही काफी है कह देना कि मनुष्य हो इसलिए तुम पा सकते हो। हाँ, किसी और योनि में होते, कोई और जन्म होता तुम्हारा, ऊंट होते, बकरी होते, गधा भैंस कुछ भी होते तो नहीं था कि पा लोगे। कहाँ का परमात्मा, कहाँ का क्या? हरी हरी घास मिल जाए काफी है ना?
लेकिन इस जीवन में क्योंकि तुम मनुष्य बने हो इसलिए तुम कैपेबल हो। अगर नहीं है, कुछ न कुछ कमी जरूर है, कुछ न कुछ ऐसी कमी चल रही है जीवन में जिससे नहीं पा रहे। कुछ कहेंगे कि हम तो बहुत टाइम से लगे लेकिन नहीं मिल रहा, तो कुछ कमी होगी, कुछ न कुछ जरूर कमी होगी, तभी नहीं मिल रहा। क्योंकि वो तो बिल्कुल उपस्थित है, हर जगह उपस्थित है। कोई जगह हमें बताओ जहां वो नहीं मिलता हो। मिलता ही तो नहीं है। है ना? सी क्या करना यार, है तो हर जगह, लेकिन देखने की चीज नहीं है वो। अब देखो, ध्यान से सुनो हमारी बात जो हम कह रहे हैं ना। देखने के लिए एक से काम चलेगा कि दो से? सुनने के लिए हैं, लड़ने के लिए अभी बता चुके हैं, दो चाहिए ना, हर जगह दो चाहिए। और वो क्या है? वो तो एक ही है, अभी कहा एक ही है, बस वही है और कुछ है ही नहीं, है ना? तो जहां दो हो तो दिखे, एक तुम हो, तुम्हारे अलावा कोई हो तो दिखे। और हम हर दिन बोलते हैं कि तुम ही तुम हो, तुम्हारे अंदर वो बैठा है। तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर, तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर, तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर, ठीक है ना? तो जब तुम्हारे अंदर है और तुम चाहते हो दिख जाए, तो तुम देख लो तुमको, तुम देख सकते हो तुमको, तो साबित हो गया कि क्योंकि वो एक ही है इसलिए दिख तो नहीं सकता। क्या हो सकता है? अनुभव में आ सकता है। इतना पक्का है कि अनुभव में तो आ ही सकता है। और जब अनुभव करोगे तब तुम इनमें अनुभव नहीं कर सकते, ये इनमें अनुभव नहीं कर सकती, आप में अनुभव नहीं कर सकते। कहाँ अनुभव करोगे? जब भी अनुभव करोगे अपने ही अंदर पाओगे, है ना पक्का? क्योंकि अनुभव तो अपने ही होता है। अच्छा, तुमने सब्जी चखी, किसी ने नहीं चखी यहाँ घर पूरे कमरे वालों ने, तुमने चखी खाली, है ना? अब नमक कम है कि ज्यादा, लाला राम जी बता देंगे? किसने अनुभव किया? आप ही बता सकते। तो आपका अनुभव आप ही बता सकते। आपके पेट में कहाँ दर्द है डॉक्टर भी नहीं बता सकता। गए हो डॉक्टर के पास इलाज करने, लेकिन डॉक्टर भी नहीं बताएगा, पूछेगा कहाँ है, कब होता है, उसको कुछ नहीं पता, है ना? तुम्हारे पेट का दर्द तुमको पता है, तुम्हारे सिर में कहाँ दर्द हो रहा है तुमको पता है। और हम जैसे तो बिल्कुल जान ही खा जाते हैं कि कहाँ हो रहा है, कैसा हो रहा है, कब होता है, 1000 प्रश्न रख देंगे, कहोगे भैया नहीं चाहिए, मैं दवाई जा रहे हैं। तो ऐसा है भगवान का मामला कि आपका क्या हो रहा है ये आप ही समझ सकते हैं। आपके कहाँ दर्द है, कहाँ खुजली चल रही है, कब होता है, सब आपको पता है। माँ को भी नहीं पता लगता, बच्चे का भी माँ को भी पता नहीं लगता। और बोलने लगे तो बता देता है बच्चा, अंदाज से ही समझती है। कभी कभी लगता है पेट दुख रहा है कभी कुछ और कभी कुछ और, अंदाज से लग गई तो लग गई, ठीक हो गया, आराम हो गया। तो क्या मतलब है? आपका अनुभव आपको ही पता है, और परमात्मा अनुभव में आने की चीज है, दिखते नहीं है। आपको उन्हें दिख जाते हैं, बहुत लोगों को दिखे हैं, है ना? बहुत लोगों को दर्शन दिए हैं ना। तो वो सपना भी तो देखते हो, तुम देखते हो ना? और तो ये भी सपना है ना। तो यहाँ भी जो दिखा वो सपना नहीं रहा, है ना? तो मतलब सपना, सपने में जो भी हो रहा है वो तो सपना ही है। और अनुभव कैसा हो रहा है? अनुभव आपको हो रहा है। तो ये जितने भी अनुभव की हम बात कर रहे हैं वो क्या है? वो जगत के अनुभव हैं, है ना? ये सब जगत के अनुभव हैं। जगत के सब चीजों का अनुभव तुम्हें खूब अच्छे से, बचपन से लेके आज तक कितने तरह तरह के अनुभव आते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और अनुभव है जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं अपरोक्ष अनुभव। एक परोक्ष है, एक प्रत्यक्ष है, और एक अपरोक्ष। एक परोक्ष है। परोक्ष क्या है?
परोक्ष का मतलब जैसे किसी ने कह दिया कि अच्छे अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग जाओगे, है ना, अच्छे काम नहीं करोगे तो नर्क चले जाओगे, ये क्या है, ये परोक्ष है। परोक्ष मतलब एक बस हमारा ख्याल है, हमने सुन रखा है, हमें जानकारी हुई है, लेकिन सही में जानते नहीं है। वो तो मरने की बात पता लगेगा कहाँ जाएंगे, है ना। हर कोई कहता है किसने देखा है, कितने लोग कैसे मिलेंगे कि किसने देखा है, हम तो यही करेंगे, जो हमें करना है वही करेंगे। तो एक परोक्ष है। एक प्रत्यक्ष का क्या मतलब है, आंखों के सामने। साक्षात का क्या मतलब है, बिल्कुल साक्षात भगवान दिख गए, सामने ही खड़े मिल गए, है ना। इन सब के अलावा एक शब्द है अपरोक्ष। परोक्ष मतलब हमसे अलग, और अपरोक्ष का क्या मतलब है, मेरा अनुभव मुझे ही हो जाए। इसलिए खाली अनुभव नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है अपरोक्ष अनुभव। स्वयं का अनुभव स्वयं को हो जाए, जहाँ शरीर की भी जरूरत नहीं है, जहाँ मन बुद्धि की भी जरूरत नहीं है। और स्वयं क्या है, किसको स्वयं बोल रहे हैं, आत्मा ही। क्योंकि तुम ये शरीर हो नहीं, ये जो शरीर दिख रहा है ये तुम नहीं हो, तुमने मान लिया है, और तुमने ये मान के और तरह तरह की धारणाएं बना ली हैं, इसलिए कर्म बन रहे हैं। शरीर को मैं मान के और मैं करता हूँ, बस दो ही चीजें हैं गहराई में जो देर लगाती हैं, जो दूरी बढ़ाती हैं। वो एक तो यह है कि मैं ये हूँ, ये जो दिखने वाला है वो मैं हूँ, और दूसरी चीज है मैं करता हूँ। ना तो मैं दिखने वाला हूँ और ना मैं करता हूँ। वो कौन हुआ, वो आत्मा ही हुआ, ब्रह्म ही हुआ, भगवान ही हुआ, जो अंदर बैठा है। हो वही तुम, क्योंकि अंदर बैठा है इसलिए विश्वास नहीं होता। अगर तुम सब कुछ करते हो तो भी अंदर बैठे वाले हो तो कर सकते हो, नहीं तो शरीर की असली स्थिति क्या है, जो गहरी नींद में होती है बस वही शरीर है। क्या मतलब गहरी नींद में कुछ करते हो क्या, जब गहरी नींद में होते हो तब तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो यही साबित हो जाता है कि तुम शरीर नहीं हो। अगर गहरी नींद में भी करते होते तो तुम शरीर होते, या फिर कोई मुर्दा मर गया है वो कुछ करता होता तो तुम मान सकते थे कि हाँ मैं भी शरीर हूँ। मुर्दे के मुंह में पानी डालो पी लेगा, गटक लेगा ना। खाना डाल देते हैं गंगा जल, मगर पीता भी तो थोड़ी है। मरने के बाद भी गंगा जल डाल देते हैं, तुलसी का पत्ता मुंह में रख देते हैं बहुत से लोग, तो वो खा लेता है क्या, पी लेता है, नहीं पीता। इसी से तो स्पष्ट हो जाता है कि तुम शरीर नहीं हो, तो फिर तुम क्या हो, तुम वही हो जो तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा जो परमात्मा है वो और तुम अलग अलग नहीं हो, जो परमात्मा वही तुम। क्या हुआ, जो परमात्मा है वही तुम हो, जो तुम हो वही तुम्हारा परमात्मा है। इसका सबूत क्या है कि तुम कहते हो मेरा परमात्मा ही जानता है मैं कितना दुखी हूँ, ये तो मैं ही जानता हूँ मैं कितना परेशान हो रहा हूँ। तो कौन हुआ, जो परमात्मा है वही तुम हुए कि नहीं हुए। जो साबित नहीं हो उसके लिए फिर से पूछ लेना, है ना। कुछ ऐसा कि बस हम जबरदस्ती धकाए जा रहे हैं कि मान लो, ऐसा नहीं है। तुम्हें भी लगना चाहिए कि सही में ठीक बैठ रही है बात कि नहीं बैठ रही। ये जो अंदर बैठा है वही तुम हो, अगर तुम वही नहीं होते तो कर नहीं पाते। और बात यह है कि बिना शरीर के तुम कुछ कर नहीं सकते। इतनी बात पक्की हुई ना कि जो अंदर बैठा है वही तुम हो और वही तुम्हारा परमात्मा है, जो परमात्मा है वही तुम हो, है ना। तो अब जो अंदर बैठा है और शरीर कुछ कर नहीं सकता। ध्यान से सुन रहे हैं ना सब लोग, हम पूछ सकते हैं कभी भी कुछ, पता लगेगा सो ही रहे थे जग गए हो, आपका नहीं बोला, हम उधर देखा भी नहीं था। तो क्या मतलब, जो आंखें खोले नहीं, जो आंखें खोले सोते रहते उनकी बात कर रहे हैं हम, कि जग तो रहे हो लेकिन पता लगा जवाब के टाइम सो ही रहे थे। तो क्या मतलब है, हमने ये कहा कि जो अंदर बैठा है परमात्मा और जो तुम हो वो दो नहीं है, एक ही है ना। ये कैसे साबित हुआ कि अगर तुम सोते में कुछ करते होते तो हम मान लेते कि तुम शरीर हो,
या कोई मुर्दा कुछ काम करता होता तो हम सोच लेते कि हाँ तुम बिल्कुल सही मानते हो कि शरीर ही तो मैं हूँ, लेकिन तुम शरीर हो नहीं। अब ये बताओ कि तुम आत्मा हो, इतनी बात समझ में। अब तुम्हारे पास शरीर नहीं हो तो तुम कुछ कर लोगे? शरीर नहीं है और तुम हो आत्मा। जैसे कि सोते में तुम आत्मा ही थे, शरीर थे नहीं, तो क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि बिना शरीर के कर भी नहीं सकते। शरीर कुछ कर नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे बिना शरीर कैसे करेगा? तुम हो इसलिए तो शरीर कर रहा है काम। अब ये बताओ कि तुम कर रहे हो कि शरीर कर रहा है? अब बिल्कुल साफ साफ साबित हो गया कि ना तो तुम कर सकते हो ना शरीर कर सकता है। हुआ कि नहीं हुआ? कुछ संदेह हो तो बोल देना कि ना तो शरीर के बिना आत्मा कुछ कर सकती है और ना आत्मा के बिना शरीर तो खैर कर ही नहीं सकता। राम नाम सत्य ही होता है बस, और कुछ हो ही नहीं सकता, गुंजाइश ही नहीं है। अगर तुम शरीर में नहीं, या कोई भी जिस शरीर में नहीं है वो तो सीधा ले जाने की जल्दी है ना, है कि नहीं? भले फिर कह दो मुर्दा कितना मस्त है, कह लो, लेकिन मस्त ही होगा बस, बाकी कुछ होना नहीं। क्योंकि बिना आत्मा के कैसे हो? तो करने वाले चालक तो तुम ही हुए, ड्राइवर तो तुम ही हुए। और जब तुम ड्राइवर हो और सोते में तुम बिल्कुल स्वतंत्र हो, शरीर के बंधन में थे और शरीर भी छोड़ दिया। सोने का क्या मतलब? तुमने शरीर को छोड़ दिया तो पड़ा हुआ है मरे की तरह। अभी हमने क्या कहा कि तुम आत्मा हो, है ना? और सोते में तुम शरीर को छोड़ देते हो, तब तुम पूरे स्वतंत्र हो गए कि नहीं? जाने कहाँ कहाँ की सैर करे आते हो सपनों में, है ना? घूमने आते हो। तो जब मनुष्य एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जा रहा होता है और दूसरे शरीर में जा नहीं पाया, एक शरीर छोड़ दिया, तब वो क्या होता होगा? बताइए। एक शरीर छोड़ चुका, दूसरे में अभी प्रवेश नहीं पाया, तो आत्मा ही तो हुआ। तो आत्मा कहाँ नहीं है बताओ? अमेरिका में नहीं है, इंग्लैंड में है, अरब में, तो फिर तुम कहाँ नहीं हो बताओ? कौन सी जगह है जहां तुम नहीं हो? लेकिन ये शरीर का बंधन है और कर्मों का बंधन है, इसलिए इतने ही सीमित हो गए हो। और इसीलिए तुलसी जी ने कह दिया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आत्मा अंश नहीं है, आत्मा पूरी की पूरी है। पूरे ब्रह्मांड में एक ही आत्मा है, तब भी कह दिया अंश। ऐसे क्यों कह दिया? क्योंकि तुम अपने आप को सीमित मानते हो, बस इसलिए कह दिया अंश। अंश है नहीं, तुमने मान लिया कि मैं इतना हूं, तो कह दिया ठीक है तुम अंश हो। अंश हो नहीं, क्योंकि जैसे ही शरीर छोड़ा पूरे ब्रह्मांड में तुम ही तुम। तो बस शरीर छोड़ने तक की तो यात्रा है। कितना कठिन है, सोच के तो देखो। कितना ही ठान के बैठ जाओ, आज मैं ध्यान करूंगा और शरीर छोड़ दूंगा, छोड़ दो? छोड़ सकते हो? तुम्हारे बस में है? दिल विल कुछ नहीं करता, यार दिल को छोड़ना पड़ेगा। मैं को छोड़ना है, यही तो। मैं छूट गई तो सब छूट गए। मैं है तो शरीर है, शरीर को मैं मानते हो। एक बार ऐसे ही बैठ गया था मैं माता जी, मैंने कहा शरीर छोड़ना चाहता हूँ, मतलब ऐसा मेरा मुट्ठी मान ली। तो क्या मतलब? अगर मनुष्य बन गया, अगर मनुष्य रहते हुए ब्रह्म तक नहीं पहुंचा तो वो जीव ही रहेगा, अर्थात जीवात्मा रहेगी। मतलब हजारों लाखों जीव हैं जो ब्रह्मांड में हैं, जो पृथ्वी पर है वो तो है ही है। तुम कहते कितने हो गए मनुष्य, कितने हो गए? लगता है ना आज के जमाने में कितने हो गए। हमने सुना था महाभारत के टाइम पे 18 ही लोग बचे थे और अब तो 8 अरब से ज्यादा हो गए। ऐसा ही सुनने में आता रहता है ना। तो कितने हो गए, कहाँ से आ गए? कारण यही है
कि बहुत इतने होने के बाद भी हजारों हजारों जीव ब्रह्मांड में होंगे, यहाँ कितने होंगे नहीं पता। हर जगह कहीं भी जैसे वो प्रकट हो सकता है ऐसे जीव हैं, कभी तो प्रकट हो जाता है कहीं, है ना सर। तो जब कभी फिर मौका मिलेगा तब भेजा जाएगा शुद्धि के लिए। इसलिए अगर बिना परमात्मा का नाम लेके जो मर जाते हैं या तो मुक्ति हो जाए जीते जी। अच्छा मुक्ति हो गई किसी की, तो फिर ये क्यों नहीं कहते कि मरते टाइम नाम लेगा तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, ऐसा क्यों बोलते हैं ये बता। कोई मुक्त हो गया, मुक्त पुरुष है, अब उसके लिए क्यों नहीं कहते कि मरते समय भी याद करना जरूरी है, बताइए। कारण ये है कि वो तो भूलता ही नहीं है, भक्त भूल जाता है। भक्त क्योंकि दो ही हैं, एक भगवान है एक दास है, एक भगवान है एक भक्त है, दो है। तो कभी याद आती है कभी भूल जाता है, कभी याद आती है कभी भूल जाता है। और जब वो स्वयं ही हो गया तो याद किसको करे, जिसकी यात्रा जीते जी यहाँ तक हो गई कि दो से एक ही रह गया। तुम में भी मैं, तुम में भी मैं, तुम में भी मैं, सारे पशु पक्षियों में मैं, आकाश पाताल में मैं, तो दूसरा तो बचा ही नहीं ना। भूले तो याद करेगा, मतलब यही है कि वो तो हो ही गया, अब होने को कुछ नहीं बचा। जो बचा है उसके लिए कहते हैं कि तुमने कुछ भी तपस्या नहीं करी हो और मरते समय याद आ जाए तो मोक्ष हो जाएगा। मरते समय को याद करना आसान काम है क्या? सारी जिंदगी याद करते रहो तो भी मरते समय बेटा याद आ जाता है, भगवान याद नहीं आता, जो केवल इस जन्म का था। और जाने कितने लाखों लाखों बेटे छोड़ के आए पीछे, हर जन्म में कितने बेटे रहे पता नहीं, क्योंकि अभी उसका ध्यान है तो वो याद आ जाता है। अगर ऐसा ठीक ठीक समझ में आ जाए कि जाने कितने बेटे हुए, जाने कितनी माएँ हुई, जाने कितने पति हुए, जाने कितनी बार पत्नी बने, पति बनते रहे, और तो फिर इसका भी वैसे ही हो गया ना, इस जन्म का भी। इतने जन्म से एक और सही, यहाँ क्या हुआ, इस ढंग से सोचने से यही मोह कम हो गया। करना क्या है, कर्तव्य निभाना पहला काम। बेटा बेटा, माँ माँ, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, इससे काम नहीं चलेगा। माँ है तो माँ जैसा काम कर, बेटा है तो बेटे जैसा काम कर, है ना यही। तो यहाँ का क्या है, प्रेम है, कर्तव्य ही प्रेम है। प्रेम वेम कुछ नहीं है धरती पे, धोखे में है हम कि प्रेम है। आप अपने बेटे को दिन भर गोदी में लिए बैठे हैं और खाना खाने जाने लगे, नहीं बैठ, मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ, बैठ ना। अरे पापा बड़ी प्यास लग रही है, पानी पिया। अरे नहीं बैठ, मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ। वो मान लेगा कि तुम प्यार करते हो? बताओ। ना पानी पीने दे रहे, ना खाना खाने दे रहे, ना कभी टॉफी ला के दे रहे, और कहते हो प्यार करता हूँ। तो सीधा साबित होता है कि कर्तव्य ही यहाँ का प्रेम है। अगर कर्तव्य निभा रहे हो तो प्रेम करते हो, और पूरी तनख्वाह अपने ऊपर ही शराब नहीं उड़ा रहे हो तो काय का प्रेम। और तुम काय को ले आए हमें दुनिया में, जबरदस्ती और बोझ बना दिया हमें, है ना। तो प्रेम किससे होगा, केवल परमात्मा से। इसलिए हम अभी क्या कहते हैं कि अभी तक धोखे में थे कि जमीन पर प्रेम है, पत्नी भी प्यारी है, बेटे भी प्यारे हैं, सब प्यारे हैं। वो वाला प्यार उससे जोड़ो, बिना शरीर वाले से जोड़ो, वही असली प्रेम है। ये प्रेम नहीं है। यहाँ तो कर्तव्य ज्यादा निभाने पड़ेंगे किसी भक्त को, किसी सत्संगी को घर में कर्तव्य ज्यादा निभाने हैं। और सत्संगी क्या कहता है, हमने तो भैया सब छोड़ दिया, अब तो हम सत्संगी हो गए। बेवकूफ है वो जो छोड़ दिया, थोड़ा बहुत जो करता था वो भी खत्म। असली सत्संगी वही है जो ज्यादा लग जाए कि भैया झटपट निपटाओ, कर्जा निपटाओ। क्या पता कितना कर्जा पड़ा है, जितना बने मैं निपटा दूं। तो क्या मतलब, विवेक नहीं जगेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। अभी इधर गलती कर रहा था, फिर उधर गलती करने लगा, फिर सब झोंकने लगा, है ना। तो हर जगह विवेक की जरूरत है। तो क्या मतलब है कि यहाँ का दिखता क्यों नहीं है। सब जानते हैं कि ये मनुष्य जन्म ही होता है जिसमें तरते हैं, जिसमें पार लगते हैं, जिसमें भगवान को पा सकते हैं।
फिर भी ये सबसे आखिरी में क्यों आता है इसका नंबर? सब काम निपट जाएंगे तो जाएंगे सत्संग, नहीं तो ये भी जरूरी, वो भी जरूरी, वो भी जरूरी, एक सत्संग ही जरूरी क्यों नहीं? यही प्रश्न है ना कि ऐसा क्यों है कि सब जरूरी लगता है और ये जरूरी नहीं लगता? कारण ये है कि तुम्हारी आंखें बाहर देखती हैं, तुम्हारे कान बाहर का सुनते हैं, नाक बाहर का सूंघती है ना? सब कुछ चखना भी बाहर का है, सब बाहर ही बाहर का है। और वो बैठा कहाँ है? वो अंदर बैठा है। अब अंदर झांको तो मिलन होए, अंदर झांको तो प्रेम हो, और प्रेम हो तो मिलन हो, और अंदर झांकने की फुर्सत नहीं। तो सत्संग क्या करता है? सत्संग अंदर झांकने का मौका देता है। सुनते सुनते आपको अंदर से जोड़ता है। तो अंदर की तरफ देखो तो समझ में आए कि परमात्मा तो मेरे ही पास है। मैं कहाँ कहाँ आनंद के लिए भटक रहा हूँ कि अब समोसे में आनंद मिल जाएगा, अब रबड़ी में आनंद मिल जाएगा, रसगुल्ले में मिल जाएगा, और सारा आनंद अंदर पड़ा हुआ है। इतना आनंद कि सारी चीजों का मिलाकर भी कम पड़ जाएगा। अंदर का इतना ज्यादा आनंद कि दुनिया भर की सारी चीजें ले लें तो भी अंदर का ही ज्यादा पड़ता है। तो करना क्या पड़ेगा? अंदर ही तो झांकना पड़ेगा। अंदर झांकने के लिए समय निकालना पड़ेगा। जब ज्यादा समय रोज रोज निकालोगे तो थोड़ा थोड़ा लगाव शुरू होएगा। मतलब क्या? शुरू में तो जबरदस्ती जाना पड़ेगा, मन नहीं हो रहा है तो भी जाना पड़ेगा, टाइम नहीं है तो भी जाना पड़ेगा, धक्का धक्का के अपने आप को जाना पड़ेगा। सुनते सुनते जब आनंद आने लगेगा और अब आप कहोगे कि भाई एक बार सुन लिया समझ गए फिर क्यों रोज रोज सुने? वही कर्म का अपना सब जानते हैं, जो पुराने सुनने वाले सब पता है क्या बोल रहे हैं, कितनी बार सुन चुके हैं, दिमाग खा गई वही वही बोल बोल के हमारा। लेकिन तब भी लाभ क्या है कि कर्म करते चले जाते हैं। और कर्म हर दिन कितने कितने बन रहे हैं, एक हफ्ते में कितने इकट्ठे हो जाते हैं हमें पता ही नहीं है, कितने जन्मों की तैयारी हो गई पता ही नहीं है। तो वो करने के लिए केवल क्या है? सत्संग। सतगुरु से ही सुना जाए तो है सत्संग, नहीं तो सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होता। कितनी भी आप कर लीजिए, कथा करवा लीजिए, असली कथा की शुरुआत यहीं से हुई है। बहुत पहले सनातन धर्म बहुत पुराना है ना, तो यही कथा मुख्य कथा कहलाती थी। फिर ये सब भूल गए, उपनिषद वेद सब लुप्त हो गए, मनगढ़ंत डरा धमका के थोड़ी करने लगे, उसमें से सत्यनारायण की कथा। हम ये नहीं कह रहे कि बुरी है, बहुत अच्छी, कुछ नहीं कराने से कुछ तो है, लेकिन असली कथा यही होती है सनातन धर्म की। तो क्या मतलब है? आपकी सारी इंद्रियां जो बाहर खुलती है ना, इसलिए आप अंदर नहीं झांक पाते। और जब ये जो इंद्रियां बाहर ही बाहर देखने की आदत है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ध्यान भी लगाना पड़ता है। जब ध्यान लगाएंगे तो थोड़ा इंद्रियों को समेटेंगे। क्या है? संसार खतरा है, खतरा है नहीं, यह समझाने के लिए क्या नहीं है ना। खतरा मानेंगे तो कैसे काम चलेगा? सारा कुछ इसी संसार में हुआ, बच्चे पैदा होना, संसार को बनाना बढ़ाना, ये इसमें आपका सहयोग है, हर एक का सहयोग है, वो भी जरूरी है। लेकिन जब हम सत्संगी हुए, जब हमने भगवान को पाने की इच्छा करी, तो क्या करा? उसको समझने की कोशिश करी कि जब कछुए को संसार का खतरा होता है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई डंडा मार रहा है, तो कछुआ क्या करता है? सारे अंग अंदर कर लेता है, कढ़ाई जैसा रहता है, और उसके अंदर पूरे के पूरे अंदर कर लेता है, सिर भी अंदर कर लेता है। अब मारते रहो कितने ही पत्थर, कुछ बिगड़ता ही नहीं उसका। तो क्या निष्कर्ष निकला? अपनी इंद्रियों को समेटो। कौन सी इंद्रिय? 10 इंद्रियां हैं ना, कौन कौन सी बताइए सोनी जी? कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। तो ज्ञानेंद्रियां ज्यादा बिगाड़ती हैं क्योंकि विषय इन्हीं के हैं और विषयों में फंसे रहते हैं। ज्ञानेंद्रियां मतलब आंख, कान, नाक, मुंह और पूरे शरीर की त्वचा, अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और वो 5 ज्ञानेंद्रियां ही खींचे खींचे फिरती हैं जगत में। और क्योंकि इंद्रियां बाहर की सब चीजें देखती हैं, समझती हैं, तो बाहर ही बाहर घूमना चाहती हैं, उसी में आनंद लेना चाहती हैं। और आनंद का पूरा खजाना अंदर है। इंद्रियां अंदर देख नहीं सकती,
इसलिए कहते हैं कि वहां तुम्हारी पहुंच भी नहीं है। किनकी? इंद्रियों की, कर्मेंद्रियों की भी पहुंच नहीं है। न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाग गच्छति, नो मनो, न विद्मो, न विजानीमो। क्या मतलब? वहां तक, आत्मा तक ना तो कर्मेंद्रियों की पहुंच है और ना ज्ञानेंद्रियों की पहुंच है। ना मन वहां तक जा सकता है, ना बुद्धि वहां तक जा सकती। तो फिर किससे करें ज्ञान? कैसे समझे? अहंकार का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि जहां अहंकार है वहां परमात्मा नहीं, जहां परमात्मा है वहां अहंकार नहीं। दोनों के बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। अहंकार है तो जगत है, अहंकार नहीं है तो ब्रह्म है। अब अहंकार कैसे छूटे? अहंकार छुटाने का केवल ये तरीका है कि थोड़ा अंदर की तरफ मुड़े, अर्थात थोड़ा थोड़ा ध्यान भी लगाएं, है ना। तो एक बहुत अच्छा आता है उपनिषद में इसके बारे में, परांची खानी व्यतरण। परांची खानी मतलब जो इंद्रियां हैं वो बाहर ही देखती हैं, व्यतरण मतलब बाहर ही देखती हैं, और देखना कहाँ है? अंदर। और वो अंदर देखने के लिए असमर्थ है, देख नहीं सकती। लेकिन जब विवेकमती बुद्धि जाग जाती है तो क्या होता है? विवेकमती बुद्धि कहती है अंदर झांक, तो आंखें बंद करनी पड़ती है। और आंखें बंद करना क्या? ध्यान है। एक तो गहरी नींद है और एक ध्यान है। तो जगते में मतलब पूरी जागृति में, नींद में नहीं, जगते में थोड़ी आंखें बंद करके बैठो और सोचना शुरू करो। अब सोचे क्या? परमात्मा को सोचे क्या? जिसको जानते ही नहीं तुम लाख सोच लो। कोई है, कोई मामा जी का बेटा, कभी हमने जिंदगी में नहीं देखा उसको। अब उसको हम सोचते रहे तो क्या दिख जाएगा? किसका क्या कहना है? आकृति देखी नहीं है, कैसे बनेगी? कभी देखा ही नहीं जो, वो तो आपके चित्त में ही नहीं है, तो कैसे समझोगे? ऐसे ही भगवान को देखा ही नहीं तो चित्त में है ही नहीं, तो क्या करोगे? जो चीजें उसने बनाई है ना, उनको देखो, उनको समझो, उनका मनन करो, उनको ठीक ठीक बार बार देखो। कई लोग कहते हैं अरे ये तो बड़ा बेकार है शरीर, ये तो क्या गंदगी की खान है, और जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। और बनाया उसने है, कितनी कीमती चीज बनाई है जो तुम्हें वहां तक ले जाती है, उसके द्वार तक। इतनी अच्छी कृति भगवान की, जिसको तुमने सीधे से कह दिया बहुत बेकार है, हैं? क्या? यही तो दृष्टि होना चाहिए। जो परमात्मा को चाहता है उसको हर चीज में सुंदरता दिखने लगे। परमात्मा दिख ही जाएगा, सुंदरता तो दिखती नहीं है, सब में बुराई जल्दी से दिख जाती है। कितना भी अच्छा आदमी है, उसे बुराई एकदम दिख जाएगी। तो बुराई देखना सदगुरु का काम, और भक्त का काम अपने में बुराई देखना। अगर इसमें सफल हो जाए तो एक दिन झांकने लगेगा अंदर। तो अंदर झांकने के लिए अंदर मुड़ना पड़ेगा। तो परांची खानी व्यतरण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन। क्या मतलब है? कि ये इंद्रियां केवल बाहर देखती हैं, अंदर नहीं देखती। भगवान ने कैसी बनाई है? स्वयंभू। भगवान ने कैसी बनाई है? बाहर देखने वाली ही इंद्रियां बनाई है। तो पूरे समय वो बाहर ही बाहर देखने में लगा रहता है और पूरा जीवन बर्बाद कर लेता है। इसी का जवाब है जो आप कह रहे हो अंदर क्यों नहीं मुड़ता, परमात्मा को देखने के लिए टाइम क्यों नहीं निकलता। अब जो दिखता है वही अट्रैक्ट करता है। परांची खानी व्यतरण स्वयंभू। स्वयंभू ने, भगवान ने मनुष्य की इंद्रियों को, या किसी भी जानवरों की भी इंद्रियां बाहर ही दिखती हैं। जानवरों की यहाँ बात हो नहीं रही, यहाँ तो मनुष्य की बात हो रही है कि मनुष्य की जो इंद्रियां हैं वो बाहर की तरफ देखती हैं, तो बाहर की चीजों से अट्रैक्ट होता रहता है। तो क्या होता है फिर? कभी ऐसा हो कि वो अंदर देखे, बाहर ही बाहर देखता है, अंतरात्मा को नहीं देखता। ना अंतरात्मन, अपने मन को नहीं टटोलता, अपने अंदर नहीं देखता कि जो बैठा है, जो मूर्ति है, जो स्वयं बैठा है, अपने आप को देखने लगे। अच्छा, शुरुआत कहाँ होगी? अपनी गलतियां देख के तो शुरुआत होगी।
पहले अपनी गलती देखने की आदत डाली तो कभी ना कभी अपने आप को भी देख ही लेगा। मुश्किल तो तभी तक है ना जब तक अपनी गलतियां नहीं देख रहा। मतलब मैं हूं ही नहीं, सब बाहर के ही लोग हैं, सब इतनी गड़बड़ियां करते रहते हैं, वही दिखता रहता है। तो हमेशा बाहर ही घूमता रहता है। इसलिए भगवान को, मनुष्य को स्वयं को देखने में बहुत कठिनाई है, क्योंकि इंद्रियां बाहर हैं, विषय इंद्रियों के विषयों में फंसा रहता है, पांचों विषयों में जीवन बीत जाता है, समझ में नहीं आता। तो उसमें से क्या होता है, कोई एक धैर्यवान मनुष्य, कोई एक बुद्धिशाली, कोई जो बहुत बुद्धिमान हो, विवेक पूर्वक सोचता हो, ऐसा मनुष्य जो बहुत भाग्यशाली भी हो, धैर्यवान भी हो और भगवान को पाने की इच्छा करे। कश्चित धीरा, उसमें आता है कोई धीर पुरुष, कोई धैर्यवान, कोई समझदार विवेकशील मनुष्य जो बाहर अंदर की तरफ झांकने की कोशिश करे और उस अमृत तत्व को पाना चाहे। ऐसा कोई विरला ही होता है, हजारों हजारों में, लाखों में, करोड़ों में से फिर कोई ऐसा होता है। मतलब बाकी टाइम पात्रता बनाने में ही लग जाती है। पात्रता क्या है, कर्म खत्म हो तो पात्रता बने, कर्मों का बंधन है ना। कर्म खत्म हो तो पात्रता बने, खत्म हो ही नहीं लेकिन बनते भी रहते हैं, लगातार बनते जाते हैं तो बहुत समय लग जाता है ये बनाने में कि मैं नहीं करता। और सच मानो जब ये कर लेता है ना कि मैं कुछ नहीं करता, तो बहुत कम टाइम बचता है प्राप्ति में। जब ऐसा बन गया कि मैं कुछ नहीं करता तो बनने तो पक्के खत्म, निश्चित हो गया ना, बनने वाले हैं नहीं क्योंकि मैं कर ही नहीं रहा, तो बने कैसे। अब बचे हुए आप संबंध अच्छे निभा ही रहे हो, कर्तव्य निभा रहे हो, तो वो भगवान ने इंतजाम पहले से करा है, वो भी निपट गए। अब जो बचे वो आप किसी सदगुरु से सुन रहे हो, तो बताओ कहाँ बचे। निश्चित है ना इसी जन्म में खत्म होना। हो सकते हैं ना कि कोई संशय है, तब भी बचेंगे क्या? नए बन नहीं रहे, पुराने कट रहे हैं, वो कटते जा रहे हैं लगातार, और आप ध्यान से सुन रहे हैं, आपका मन लगने लगा, आप श्रद्धा में डूब गए। जितना ज्यादा श्रद्धा में डूबे उतना ही सच्चा सदगुरु है आपका। सदगुरु से कुछ मतलब नहीं, बस भले ही सदगुरु है तो बैठा रहे अपनी सीट पे। आपके अंदर सदगुरु है कि नहीं, मुख्य बात तो यही है कि ये सदगुरु वहां विराजमान है कि नहीं। अगर वहां पूरी तरह विराजमान हो गया तो कहीं भी होकर कर्म बनेंगे ही नहीं। कितनी बड़ी बात है ना जो आपका प्रश्न। जल्दी से जल्दी कैसे कि सारे प्रश्न आ गए हैं, आप ढूंढ लीजिए। जिसने जो पूछे हो, अगर किसी का बचा हो तो फिर से पूछ सकते हैं। सभी आ गए हैं। मैं जहाँ तक ध्यान आया है कि हर प्रश्न इसमें समावेश है कि जल्दी से जल्दी कैसे होगा कि आपने जिस दिन ये ठीक समझ लिया कि मैं कुछ नहीं करता, समझना बहुत आसान है क्योंकि वही बैठा है, उसी का घर है, वही सब कुछ करा रहा है। तुम जो करना चाहते हो वो होता नहीं, और हो जाता है तो वो भी उसी की कृपा से होता है, तुम कुछ नहीं करते। ये बार बार दिमाग में हथौड़े जैसे मारता रहा सदगुरु, एक ना एक दिन तो पक्का हो ही जाएगा कि मैं कुछ नहीं करता, और जब मैं नहीं करता तो मैं भोगूंगा भी क्यों। करूं तो भोगूं, करता हो तो भोगता हो, ना मैं करता ना मैं भोगता। उसने तो एक औजार मुझे बना के भेज दिया, जो चाहता है मुझसे करवा लेता है, तो सब काम वही कर रहा है, वही करा रहा है। जैसे कि पेड़ में फल लग रहे हैं, है ना, और पकने के बाद गिर भी जाते हैं। आजकल तो गिरने लायक कोई छोड़ता ही नहीं। पहले जमाने में तो बहुत गिरते थे और सड़क के किनारों पे ही लगे रहते थे। सुबह लोग निकलो तो बहुत सारे आम वाम मिल जाते थे। तो क्या मतलब सब हो रहा है का मतलब पेड़ बढ़ रहे हैं, फल लग रहे हैं, और आपके बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? सब हो रहे हैं कि आप ही कर रहे हैं? कौन कौन अपने बच्चों को बड़ा कर रहा है बताओ? बड़ा कर रहे हैं, वही तो कर रहा है। आप क्या करोगे?
हम तो ये कहते हैं कि आप नौकरी भी कर रहे हो तो आप नहीं कर रहे। उसने इस लायक बना दिया कि आज नौकरी मिल गई तो नौकरी कर रहे हो, और तुम कहते मैं बना लायक, मैंने इतनी पढ़ाई करी ना तब नौकरी लगी। नहीं नहीं, उसी की कृपा से हुआ सब कुछ। उसने इतना मौका दे दिया, ऐसे माँ बाप दे दिए, ऐसी सारी सुविधाएं जुटा दी कि तुम पढ़ लिख गए। और जो नहीं पढ़े लिखे क्या वो खाना नहीं खा रहे? वो भी खा रहे, उनका ही परिवार है। और सब हो रहा है तो क्या नहीं हुआ साबित कि सब हो ही रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहे कि कर ही रहे? सब वही ना। आप कह रही हो कि हम बच्चे बड़े कर रहे हैं, तो हम आपसे पूछेंगे कि बाल खींच खींच के करते हैं रोज बड़ा है? रोज उठाओगे, हर दिन आप खींच खींच के करोगे तब कहीं तो बड़े होंगे, क्योंकि कर तो आप ही रहे हो। लेकिन कभी अगर दे भी देता ना ऐसा काम तो कर ही नहीं पाते, भूल जाते। अरे आज तो भूल ही गया मैं बाल खींचना। होता है ना जी। तो साबित होता है साफ साफ कि आप कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ कर भी नहीं सकते, आपके बस में ही कुछ नहीं है। तो इस तरह से फिर समझ में आता है कोई एक धीर पुरुष जिसका धैर्यवान हो जाए तो एक न एक दिन उस अमृत तत्व को पा ही लेगा। फिर क्या होगा? तो गुरु कहेगा तत्त्वमसि, तुम ही वो हो जिसकी चर्चा कर रहे हैं। इतनी देर से जिसकी चर्चा कर रहे हैं तुमसे बिल्कुल अलग नहीं है, बिल्कुल भिन्न नहीं है, तुम ही हो, तुम और वो एक ही है। ऐसी स्थिति में जब पात्रता पूरी बन जाती है तब किसी शिष्य को लगता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझसे हटके कुछ भी नहीं। कहाँ जाऊँ ढूंढने, कहाँ मिलेगा? वो तो यहीं भरपूर है, हर जगह भरपूर। तो इतना समझ में आ जाए तब हो गया, करने कराने को कुछ बचता ही नहीं, सारा कुछ हो गया। जो करने का काम था मनुष्य जन्म में वो हो गया, अब क्या करना है? तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरु भगवान की।